बिकॉज़ फॉर मी ज़बान देने की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को ज़बान दी है तो आप पलट नहीं सकते। उसके बाद मुझे ऑफर ही नहीं आया है। प्लीज़ अब आई रियली डोंट नो, यहाँ तो उनको पता नहीं कि मुझे फ़ोन करना कैसे है और यहाँ मुझे नहीं पता कि आपको फ़ोन कैसे करना है, क्योंकि आई एम वेरी बैड। नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस से जिसको बचपन से लोग देख के इनके दीवाने हैं। काफ़ी वक्त के बाद वो दोबारा से आई हैं, तो चलिए जानते हैं कि इतने वक्त वो कहाँ थी। वो साउथ में भी कर चुकी है काम, लेकिन आखिरकार बॉलीवुड में उनकी कमबैक हुई है काफ़ी वक्त पहले। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद खास है क्योंकि किसी का भाई किसी की जान है। सो हाय भूमिका, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले काफ़ी टाइम के बाद आप और सलमान की बॉन्ड हो रही है आफ्टर 20 ईयर्स। सो क्या कुछ बताओगे, कितने डायनामिक्स जो है वो चेंज हुए जब आप मिले, काम कर रहे हैं, कितने ग्रो एक दूसरे में आप लोगों ने जो है कितनी यादें पुरानी ताज़ा की। How was it? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज़ हम लोग काफ़ी साल के बाद रीयूनाइट हो रहे हैं, साथ में एक साथ काम कर रहे हैं। तेरे नाम के बाद हमने एक और फ़िल्म की थी, दिल ने जिसे अपना कहा। आई थिंक दैट वाज़ 1 ईयर लेटर। एंड उसके बाद अब किसी का भाई किसी की जान है। सो जब हम पहले सेट पे मिले पहले दिन हैदराबाद में, एंड इट वाज़ रियली स्वीट। ही वॉक्ड अप टू मी, हग्ड मी एंड ही सेज, निर्जरा कैसी हैं? So I smiled and said, I'm fine. Then he asked me about my son because he knows that, so he says, how is mommy life? I said, it's very nice, it's beautiful. So first day was very, it was like a walk down the memory lane. अच्छा लगा मुझे। एंड अगर बात करूँ तो ये मूवी की व्हाट वाज द रीज़न जो आपने हाँ बोला, जस्ट बिकॉज सलमान खान है, रीयूनाइट हो रहे हो, या फिर आपको स्टोरी अच्छी लगी, या कौन सी चीज़ें आपने देखी बिकॉज ऑफ दैट यू See, as an actor, what happens in your journey, you have different reasons to work. हर फिल्म को ओके करने से पहले आप काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं। और मैं उसका एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक मैंने दो तीन बहुत ही स्मॉल बजट फिल्म्स की हैं साउथ में। आई विल कम टू योर क्वेश्चन लेटर। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था वहाँ पे तेलुगु में, सो आई डिड खुशी with Pavan Kalyan. I did Okkudu with Mahesh Babu, and I did Simhadri with Junior NTR, जो RRR. And all three of my films, back to back, तीनों blockbusters, three with the biggest stars, three with the biggest directors and producers. उसके immediately and those days, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, फिल्म 16 या 17 करोड़ में बनी थी and it recovered 35 करोड़। 22-23 साल पुरानी बात है। एक फिल्म ने 40 करोड़ बनाया था उस टाइम पे। आप सोचिए अब का कितना होगा पता नहीं। तो तीनों फिल्म्स एक ही साल बैक टू, एक दो साल के अंदर बैक टू बैक। उसी टाइम मैंने एक फिल्म साइन की जिसका फिल्म बजट 1 करोड़ था। एंड मुझे बोला गया था, आई रिमेंबर वन ऑफ द एक्टर्स हैड आस्क्ड मी कि आपने ये क्यों साइन की, आप अपना करियर ग्राफ ख़राब कर देंगी। तो आई सेड ओके अब, और साइन कर दिया है। नाउ आई विल नॉट टर्न बैक बिकॉज फॉर मी ज़बान देने की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को ज़बान दी है तो आप पलट नहीं सकते। तो दो तीन लोग फिर आए कि आप ये क्यों कर रही हैं, इसमें तो हीरो ही न्यू कमर है। ऐसे अब तो हो गया, अब तो जो होना था हो गया। तो उस पर मेरी कैलकुलेशन थी। द फिल्म वॉज कॉल्ड मिसमा। इट वॉज बेस्ड, इट वॉज द टाइटल रोल आई वॉज प्लेइंग, जो आजकल फीमेल लीड्स कर रही हैं सेंट्रल कैरेक्टर। वो मैंने तब तो 2003 में किया था। The film was very impactful and it became huge. It got close to, I think, 6, 7 Filmfare nominations. It got 5 Nandi Awards. I got a Nandi State Award. फिर मैंने एक फिल्म अनसुया की, वापस मैंने बड़े एक्टर्स की फिर अनसुया की, विच वॉज सोली बेस्ड ऑन मी। उसका बजट था 1.5 करोड़ एंड इट रिकवर 10 करोड़। दैट वॉज अ थ्रिलर। फर्स्ट टाइम आई हैड वर्कड ऑन अ थ्रिलर। आई वॉज वर्किंग विद समवन, जब मेरे को याद है जेमिनी टीवी के हेड आए, उन्होंने बोला आपने ये साइन करी है, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? सो आई सेड नाउ आई साइन। सो हर फिल्म का कैलकुलेशन अलग होता है। कभी आप टीम देखते हैं, कभी आप टीम एंड स्क्रिप्ट देखते हैं, कभी आप सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर। तो जब किसी का भाई किसी की जान फिल्म में को ऑफर हुई, व्हेन फरहाद सर टोल्ड मी द स्टोरी, इट्स अ ह्यूज एंसेम्बल, बहुत सारे एक्टर्स कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट बड़ी फैमिलीज दिखाई जा रही हैं। सो आई एज एन एक्टर, क्योंकि मैं
बॉलीवुड में कम मूवीज़ कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि नो इसमें मैं कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यू नो तो वो क्वेश्चंस होते हैं एज एन एक्टर. Then I said, okay, I'm working with Salman again, and the story is about two families and a huge ensemble जो मैंने नहीं किया है पहले. दो अलग फैमिलीज के दो अलग थ्योरी है, कोई वायलेंस कोई नॉन वायलेंस पे जा रहा है. So it was a commercial different film for me. And having said that, work again with Salman, I've worked with Venkatesh sir. मैंने एक फिल्म की थी वासु, वो भी काफ़ी अच्छी, आज भी लोग याद करते हैं. मैंने जगपति बाबू सर के साथ दो फिल्म्स की, स्वागतम की, मैंने एक और फिल्म की थी. So I have worked with all of them. So for me it was like, one was like coming back home, home ground. Two was, so this is Salman's production. I got a call from him. I got a call from Farhad sir. I said, sir, I'm being selfish. मुझे आप कितना strong role है, क्या है. But finally, I think I got convinced, and I said, okay, I'm going to do the film because it's a very simple, sweet character. It is, two families coming together. It's like a family drama. So, पिछले कुछ अरसे से मैं अलग अलग फिल्म्स कर रही हूँ, और ऐसी कमर्शियल फैमिली फिल्म, फैमिली इमोशंस वाली फिल्म मैंने नहीं की है. सो आई थिंक सब चीज़ों को देखकर देन आई सेड ओके. दैट्स नाइस. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने साउथ में ऑलरेडी किया है, बॉलीवुड में भी आप कर चुके हो, सो आपने जो है देखा होगा, तो क्या कुछ कंपैरिजन अगर बात करूँ बॉलीवुड और साउथ की, तो क्या कुछ चीज़ें आपने बारीकी देखी हैं, व्हाट डू यू फील कि, या बॉलीवुड की मूवीज़ बीच में सबको पता था, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीमेक्स ही बन रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट था ही नहीं. सो क्यों ऐसे आपको लग रहा है कि बॉलीवुड इतना ज़्यादा पहले के जैसे नहीं है अब, एंड हमें साउथ से मतलब उनकी मूवीज़ लेनी पड़ती है, उनके स्क्रिप्ट्स लेने पड़ते हैं, सो व्हाट इज़ द रीज़न वेयर इज़ बॉलीवुड इज़ लैकिंग? सो आई डोंट नो, क्योंकि मैं न्यूज़ बिल्कुल ही नहीं देखती. इट्स रेयर. तो बॉयकॉट बॉलीवुड वॉज बिकॉज, आई एम आस्किंग, वॉज बिकॉज हम लोग रीमेक कर रहे थे इसके लिए था, कि कोई और भी कारण था? बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज ऑफ जब से सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तब से स्टार्ट हो गया, बिकॉज नेपोटिज्म एंड एवरीथिंग ऑल दिस केम फ्लरिश, एंड देन ये हुआ कि बॉलीवुड की मूवीज तो ओरिजिनल है ही नहीं, सो बेटर ओरिजिनल कंटेंट्स लेके. तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज यस, मेरा करियर साउथ में स्टार्ट हुआ, तो मैं हमेशा अपने दिल के बहुत करीब मानती हूँ उस होम ग्राउंड को. मैं बहुत वैल्यू करती हूँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, जहाँ से मेरी पूरी शुरुआत हुई, और मुझे बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी फ़िल्में की हैं मैंने वहाँ पे. कुछ काफ़ी हद तक अगर देखा जाए, तमिल में मेरी एक फ़िल्म है जो आज भी 2007 में आई थी, जिलन कादल, सूर्या ज्योतिका एंड मी. आज भी उस फिल्म की बात की जाती है. इट इज़ बिकम सच अ ह्यूज हिट. द म्यूज़िक वाज, आज भी वो लव एंथम की तरह वहाँ गाया जाता है. तो काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने ऐसी की हैं जो एक से बेहतर एक रही हैं. हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अगर ओरिजिनल कंटेंट नहीं है या रीमेक बनाते हैं, रीमेक वहाँ भी होती है, कभी मलयालम की तमिल में, कभी हिंदी की तमिल में होती है, या हिंदी की तेलुगु में. सो देर इज़ नो हार्म इन अ रीमेक, बट आई फील दैट yes, we can do a lot more here. हम लोग और अच्छा कंटेंट, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पैसा खर्च किया जाता है, the amount spent on some big budget films is huge. तो हम कंटेंट और भी अच्छा वर्क कर सकते हैं. और कंटेंट की बात करें तो, जब, मेरा मानना है, जब राइटर्स और टीम पीपल, जब तक आप रियलिटी से नहीं जुड़े हैं, जब तक आप दो चीज़ नहीं करेंगे ज़िंदगी में, एक तो अपने स्क्रीन से उठ के कहीं और नहीं देखेंगे, तो आपको रियलिटी नहीं दिखेगी. हम गाड़ी में भी ऐसे ही जाते हैं, हमको पता नहीं सड़क पे कोई गरीब पेवमेंट पे सो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा, उसने खाना खाया नहीं खाया. हम इतने डिटैच हो चुके हैं. तो जब जब आपको कुछ यहाँ हिट करने वाली चीज़ चाहिए, आपको नज़र यहाँ से उठा के बाहर देखना ज़रूरी है, पहली बात. दूसरी बात, जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो यू हैव टू फील व्हाट अदर्स फील. तब यूल बी एबल टू रिलेट, सिचुएशंस देखेंगे तो शायद कंटेंट और अलग, रियल आ सकता है. ये बात जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम रियलिटी. येस, यू कैन नॉट शो समथिंग विच इज़ हार्ड हिटिंग
कि लोग पैसा खर्च रहे हैं और उनको फिर सैड चीज़ देखने को मिल रही है. बट एज क्लोज टू रियलिज्म, अगर मजाक भी हो रहा है इतना क्यूट होना चाहिए कि वो लगे यार यू आर पार्ट ऑफ द जोक, यू आर एंजॉइंग द जोक, यू आर एंजॉइंग. So you have to feel the emotion. Then only you'll be able to come up with original scripts. एंड फिर अगर ओटीटी की बात करूँ तो बस आपने अभी तक एक ही सिर्फ डेब्यू किया है, उसके बाद मुझे ऑफर ही नहीं आए. प्लीज, अब आई रियली डोंट नो. यहाँ तो उनको पता नहीं कि मुझे फ़ोन करना कैसे है, और यहाँ मुझे नहीं पता कि आपको फ़ोन कैसे करना है, क्योंकि आई एम वेरी बैड. आई मीन थैंक्स टू some people who are helping me in my journey. My once in a while I have my PR team, वो मुझे धक्का देते रहते हैं. तो मुझे नहीं पता कि कैसे करना है. बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई एम ओपन टू OTT एंड प्लीज़ कम एंड ऑफर मी गुड वर्क एंड आई विल डू इट. एंड वेल अभी तक जो है अगर मैं बात करूँ तो फैंस जो हैं तेरे नाम जो लोगों ने देखा है वो अभी तक उसकी सीक्वल चाहते हैं कि तेरे नाम 2 आए. सो आई एम श्योर आपको भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए रहेंगे या फैंस के. सो कभी ये सारी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हुआ कभी, लाइक सलमान से आपने सीक्वल और इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं, नॉट रियली. आई मीन ही ऑल्सो सेज कि उनको मैसेज आते हैं कि तेरे नाम 2 बननी चाहिए. एंड इवन आई हैव शेयर्ड कि मुझे भी मैसेजेस आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कभी डिस्कस किया हो कि बननी चाहिए या नहीं. मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन यू हिट अ रियली गोल्ड पॉइंट इन योर लाइफ, सक्सेस विद वन थिंग, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए. उसको वही, यू शुड लीव इट वेयर इट इज़, बिकॉज यू नेवर नो आगे कैसा बनेगा, क्या स्क्रिप्ट होगी, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी. तो दो यू वांट इट, आई एम नॉट श्योर वो बन रही है कि नहीं टू द ऑडियंस. और बात करूँ तो इनफैक्ट सतीश जी जब थे तभी भी उनसे भी यही पूछा गया था, वो खुद चाहते थे कि वो जो है आप दोनों के साथ इसका सीक्वल लाए. इनफैक्ट उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी यही कहा था कि मैं भी चाहता हूँ लेकिन थोड़ा वक्त मिलेगा तब मैं डिस्कस करूँगा. बट उसके बाद तो वेल वो नहीं रहे. सो रिसेंटली तो सबको पता है वो आप हमारे बीच नहीं है. तो व्हाट वाज द रीज़न, लाइक हाँ आप इतने क्लोज थे उनके बट हमने कहीं देखा नहीं, लाइक सो आप थोड़ा ये पैप्स और ये सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करते हैं. व्हाट वाज द रीज़न? आई एम नॉर्मली नॉट वेरी कंफर्टेबल. मुझे ऐसे लगता है कि आई एम अ वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. मैं बात कर भी सकती हूँ लेकिन मुझे अपनी स्पेस बहुत पसंद है. मैं बहुत खुश हूँ क्वाइट अपनी स्पेस में, नेचर के साथ, बुक्स पढ़ने में, म्यूज़िक में. आई यूज़ टू मीट हिम, पर मुझे वो भी ऐसे लगता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो और हर चीज़ फॉर एवरीवन है तो उसमें मज़ा नहीं है. वो डाइल्यूट हो चुकी है चीज़, उसमें जो दम था वो डाइल्यूट हो जाता है. चाहे आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपका अच्छा वो है. तो इवन व्हेन आई पोस्ट मैं करती रहती हूँ, बट कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन आई गो ऑफ इट. सो सतीश जी चाहते थे तेरे नाम 2 बने, बोलते थे मुझे, काफ़ी बार उन्होंने बोला. बट आई थिंक इवन ही हैड दिस फीलिंग कि कितनी अच्छी स्क्रिप्ट होगी और कितनी स्ट्रॉन्ग वो सीक्वल बने, वो ज़रूरी था उनके लिए. नॉट टू जस्ट मेक एनीथिंग एंड कम अप विद इट. एंड अगर मैं जैसे कि आपने तो ऑलरेडी बता दिया कि लाइक हाउ यू डिस्कस स्क्रिप्ट या मूवी जिस जो भी आपके उस टाइम पे होते हैं थॉट्स. बट किसी का भाई किसी की जान में इतने सारे जो स्टारकास्ट है, बात करूँ मैं न्यू कमर्स की हो गए या इन्फ्लुएंसर्स की हो गए, पूरी फैमिली इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है. तो कभी कभी ऐसे मूवी में काम करना रिस्क भी होता है बिकॉज ये होता है कि आपके कितने सीन्स दिखेंगे, कितने चॉप हो जाएंगे, क्योंकि सबको कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा, स्क्रीन प्रेजेंस मिलेगा. सो ये सारी चीज़ें में लाइक हाउ यू डील, हाउ यू सी ऑल दिस. आई जस्ट लीव इट, वंस आई एम डन. क्योंकि अल्टीमेट, लाइक आई सेड, मुझे पता था मैं किस चीज़ में अपना हाथ डाल रही हूँ. आई एम वेरी क्लियर दैट वे. कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, मेरा कितना काम आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. वो जजमेंट एक अरसे के बाद आपको पता होता है. तो व्हेन आई डिड द फिल्म आई न्यू इतने सारे लोग हैं, फाइनल एडिट टेबल पे कितने सीन्स रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबी फिल्म नहीं हो सकती. तो इट्स ओके, आई थिंक डायरेक्टर नोज द बेस्ट. उनको फाइनल एडिट ऐसा चाहिए होगा जो टाइट एडिट हो, बहुत लूज़ नहीं हो, कहीं भी मतलब पिक्चर चल रही है एंड उसमें मेरे सीन्स या किसी के भी सीन्स कट सकते हैं. सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई एम ओके.
ओके एंड जैसे कि आपने कहा लाइक साउथ में भी कर चुके हो, बॉलीवुड में भी कर चुके हो, तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आया बिटवीन व्हेन यू वर्क इन द साउथ इंडस्ट्री एंड व्हेन यू वर्क इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री? व्हाट डिफरेंस यू हैव नोटिस्ड? साउथ में I think it is production to production more than the industry. It depends on production to production. Uh, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस साउथ का रहा है इट्स बीन वेरी गुड. यू नो दे आर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सुपर प्लान. फटाफट उनका ये इतने डेज में काम होना है. इनफैक्ट द मूवी अनसुया दैट आई डिड, उसके बाद मैंने वही डायरेक्टर के साथ 2 मूवीज़ और किए हैं. तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट why I have to do a film with him. He used to come and give me the reason. He says ऐसे ऐसे है, इतने दिन है. I'll ask you for 20 days. I'll send you in 15. It's not I'll ask you for 20 days. I'll send you in 30. He says भूमिका हो सकता है मैं 15 दिन में ही भेज दूँ. एंड ही वॉज सो क्लियर कि आप सुबह 9 बजे आए हैं, 11 बजे आप जा सकते हैं, अब आपका काम नहीं है. आप 2 बजे आइए, 4 बजे से. वेरी क्लियर. सो ऐसे भी लोग होते हैं काम करने के लिए. कुछ and some places where you're working the whole day or you have and but clarity बहुत ज़रूरी है. कहीं भी आप काम करें टेक्निकली, टीम में डायरेक्टर्स, टीम में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो साउथ में काफ़ी हद तक अच्छा रहता है एक्सपीरियंस. इधर भी आई थिंक लार्ज प्रोडक्शंस में क्या होता है कि देर इज़ अ लॉट टू मैनेज. आपकी कास्ट इतनी है, टेक्निकल टीम, तो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू मैनेज दैट एंटायर शो. सो ईच आई थिंक प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट. अलग अलग तरीके से काम करती हैं. बट फॉर मी, गॉड्स ग्रेस, माई एक्सपीरियंस एवरीवेयर हैज़ बीन फैंटास्टिक. ओके वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस से देख रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से? प्लीज़ गो एंड वॉच किसी का भाई किसी की जान. आई एम होपिंग you like it, and I, you know, wish you all a very happy Eid Mubarak in advance. Um, this is my film after a year's gap after Operation Romeo. So please go and watch it and tell me how you find it, and stay happy and blessed.